वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो जानते हैं मैटर होता क्या है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास हो, है ना। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर किसको बोलते हैं, मैटर किसको कहते हैं। मैटर क्या है, मैटर है सब्सटेंस। मैटर क्या है, सब्सटेंस, ठीक है, चीज़ें, थिंग्स, ओके। केमिस्ट्री में सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर भी। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही है, साइंस है, ठीक है। तो मैटर क्या है, वो सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास क्या है, मास है। तो मैटर होने के लिए दो चीज़ जरूरी है। क्या, एक तो मास होना चाहिए, हायर क्लास में जाएंगे तो इसी को इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या कि आप जानेंगे इसकी स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है। स्पेस को जनरली हम लोग स्पेस ही लिखा करेंगे अभी, ठीक है। यही हायर क्लास में जाके इसको फिजिकल स्पेस भी कहा देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो इसके पास मास हो और वो जो फिजिकल स्पेस या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर, ठीक है। इतना ही है बस, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमें विजिबल है, दिख रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विजिबल नहीं होती है, बहुत स्मॉल होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन सब के पास मास होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो वैसे सारी चीज़ें जिनके पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसे क्या कहेंगे, मैटर। समझ गए, इतना ही समझे हुए जानते हैं। बट बात करनी है मुझे आज मेनली किस पे, मैटर के टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर हम लोग जब से पढ़ना शुरू किए थे छोटे से, ठीक है, 5th 6th उसी समय से पढ़ना शुरू करते। टाइप्स ऑफ मैटर, जैसे ही टाइप्स ऑफ मैटर आता है बस दिमाग में खींच जाता है। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो पता ही है क्या, कितने टाइप के होते हैं मैटर। यस, आप लोग को पता चल रहा है, पता है 3 टाइप के। हाँ, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसा नहीं, ओके। मैटर 2 ही टाइप के होते हैं। मैटर का टाइप 2 ही होता है ब्रॉडली, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर, ठीक है। प्योर और इम्प्योर यही 2 ही टाइप के मैटर होते हैं। तो जो पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो क्या था, तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर था, ठीक है। उसे स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट्स कहिए चाहे फेजेस कहिए, ओके। फेजेस ऑफ मैटर, वहाँ पे क्या होता है कि एक ही मैटर अलग अलग फेज में एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर पाता है। तो वो मैटर का एग्जिस्टेंस होता है कि मैटर कैसे कैसे रह सकता है। वो बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, मैटर एक ही होता है, सॉलिड रह सकता है या लिक्विड फॉर्म में रह सकता है या गैसेस फॉर्म में रह सकता है। अब मैं एक बात और कर रहा हूँ, फॉर्म में रह सकता, ठीक है। तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। वो आप मेरे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ मैटर। तो आज हमें समझ रही है टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर के टाइप कौन कौन हैं। तो मैटर जो आप बचपन से ऐसे मैटर लिख के और इसे लाइन दे देते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, गलत करते थे, ठीक है, वो स्टेट्स ऑफ मैटर था। अब हमें देना है मैटर 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, या प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब प्योर क्या होता है, तो प्योर टाइप वैसे मैटर होते हैं, प्योर टाइप के मैटर वैसे मैटर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। उन सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस, ओके। तो प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर वैसे मैटर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करती, चाहे आप उसके अमाउंट को कितना भी बढ़ा लें, घटा लें, उनकी कंपोजिशंस चेंज नहीं होते, ठीक है। कंपोजिशन चेंज नहीं होते। अब कंपोजिशन क्या होता है समझते हैं। देखिए, प्योर मैटर जो होता है, प्योर सब्सटेंस, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई करते हैं कैसे कैसे, तो एक ऐसा पार्ट जो कि मिक्स नहीं होता किसी से, मतलब बिल्कुल प्योर है, इसमें कंपोजिशन की भी बात नहीं होती है, ओके। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसका
जैसे हम लोग सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम कहते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, वैसे प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है मैटर का, ठीक है। तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है, ओके। तो एलिमेंट ऐसा प्योर मैटर है या एलिमेंट ऐसा मैटर है जो एक ही टाइप के पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल जो एक ही टाइप के एटम्स का बना होता है। इसके सबसे छोटे पार्टिकल कौन है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, ओके। तो एक ही टाइप के एटम्स का बना हुआ है एलिमेंट, ओके। तो यहाँ कंपोजिशन की बात नहीं होती है। अगर नहीं पता चल रहा है कंपोजिशन क्या होता है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए दूसरा प्योर सब्सटेंस हमारे पास है कंपाउंड। कौन सा है? कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड नाम से ही है, कंबाइन है ये, ओके, जुड़ा हुआ, कंपाउंडेड, ओके। तो कंपाउंड वैसे प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहली बात कि कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस, मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं करती है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ओके। एक पार्टिकल टेम्परेचर प्रेशर पे जो उसका प्रॉपर्टी है वही रहेगा, वो चेंज नहीं करना है, ओके। आप समझिए कंपाउंड जैसे कि वाटर, कंपाउंड में दो या दो से अधिक एटम्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। केमिकली कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन समझेंगे तो वहाँ समझ पाएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड से होते हैं, केमिकल बॉन्ड के बनने से, तो केमिकली कंबाइन होते हैं और वो भी फिक्स रेशियो में, जिसको कंपोजिशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन अगर 2:1 है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, तो ये ऑलवेज, अगर हम H2O जिसको वाटर बोलते हैं, तो वाटर कंपाउंड की अगर बात करें, वाटर इज अ कंपाउंड, तो अगर हम लोग वाटर कंपाउंड की बात करें तो ऑलवेज 1 मॉलिक्यूल, इसके छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, पार्टिकल को बोलते हैं मॉलिक्यूल। एज ए सब्सटेंस ये क्या है? कंपाउंड, ठीक है। तो एज ए सब्सटेंस ये कंपाउंड है, कौन? वाटर। तो वाटर इज अ कंपाउंड जिसके कि एक मॉलिक्यूल H2O में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। और इस कंपाउंड का कितना भी मॉलिक्यूल ले लें, कितना भी ज़्यादा वॉल्यूम ले लिए, कितना भी ज़्यादा मास में ले लें हम इसे, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो ऑलवेज 2:1 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कंपोजिशन, ओके। इनका कंपोनेंट का रेशियो, तो कंपोनेंट्स के रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, ओके। प्योर सब्सटेंस है ये, इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ओके। एक एग्जांपल वाटर हुआ, और ये बहुत सारे कंपाउंड हैं, शुगर हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। शुगर होता है C12H22O11, ओके। तो शुगर है, ग्लूकोज है, वाटर है, ओके। बहुत गर्मी है, आराम से मिलाइए पीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, एटम को जोड़ते जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंपाउंड, ठीक है। अब एटम को जोड़ने से O2 कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो O2 क्या है? O2 एक ही तरह के एटम है, दूसरे एटम कोई और नहीं है। O2 में एक ही तरह के एटम, सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स हैं, दूसरा कोई नहीं है ना। तो ये पार्टिकल, ये एज अ पार्टिकल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसके? एलिमेंट के, ओके। समझिए, चलिए मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इसे समझने के बाद समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोले, O2 एलिमेंट है क्योंकि एक ही तरह के एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। उसी तरह से आपका O3 ओजोन, वो भी एलिमेंट है। Na सोडियम एटम एलिमेंट है। तो एटॉमिक फॉर्म में जितने भी जनरली मेटल्स लिखे जाते हैं एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, Na सोडियम, K पोटेशियम, Li लिथियम, ओके, Fe आयरन, Cr क्रोमियम, इस तरह से दे देते हैं। तो इन्हें एटॉमिक फॉर्म में लिख दिया करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि O2 हो गया, जैसे फास्फोरस हो गया P4 के फॉर्म में, जैसे कि सल्फर हो गया हमारा S8 के फॉर्म में, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या एटॉमिक फॉर्म में हो, ओके। अगर मॉलिक्यूल में समझने में दिक्कत हो रही है कि मॉलिक्यूल क्या है एक्चुअल में या एटम क्या है, तो मैं इसके बाद का वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, को डिस्क्राइब करके बताऊँगा, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा
आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका भी, ठीक है। देखिए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो गया, ठीक है, कंपाउंड हो गया, एलिमेंट भी प्योर है, कंपाउंड भी प्योर है, क्योंकि इनकी भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ओके, चाहे आप कितना भी अमाउंट ले लीजिए, ओके, इनकी भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज, वाटर का जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा, चाहे वाटर का कहीं का हो, चाहे वो वाटर कहीं का हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, कहीं का हो, ठीक है, इधर से उधर कहीं चले जाइए, ओके। वाटर H2O मतलब H2O की प्रॉपर्टी जो है वही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, ओके। तीसरी बात, तीसरा कौन सा प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस एक और अपने पास है जिसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या होता है और ये कौन सा प्योर सब्सटेंस होता है? तो रेडिकल अनदर टाइप का प्योर सब्सटेंस है। रेडिकल्स इसमें चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ओके। रेडिकल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? कैटायन रेडिकल, एनायन रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, ओके। अब ये कैटायन रेडिकल, एनायन रेडिकल और फ्री रेडिकल कौन कौन? तो कटा हुआ आयन, ओके। तो जिस आयन को कट कर देते हैं, मतलब एक लाइन दिए और उसे कट कर दिए, प्लस का साइन जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कैटायन। तो एक तो हो गया कैटायन रेडिकल, दूसरा रेडिकल अपने पास है एनायन रेडिकल, ठीक है। एनायन क्या हुआ? एक सिंगल सा लाइन दे दीजिए, एक लाइन, तो एक लाइन वाला एनायन आयन, तो 1 लाइन वाला एन आयन, आयन बना, ठीक है, कटा हुआ नहीं है, वो काट देंगे तो काट आयन, ठीक है, काट दिए तो काट आयन, नहीं काटे सिर्फ एक लाइन दे दिए तो एन आयन, याद रखने के लिए, ओके। तो नेगेटिव चार्ज्ड आयन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एनायन रेडिकल। तो रेडिकल्स अपने पास कैटायन रेडिकल, एनायन रेडिकल, एक और रेडिकल होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में आप समझ पाएंगे जब बॉन्डिंग को समझेंगे तो, और जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ यूज़ होगा काफ़ी उसका, ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म में। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो उस समय वो बनते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब किसी न किसी फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करते हैं और नया बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो एक और रेडिकल हुआ करता है फ्री रेडिकल, इनकी प्रॉपर्टी अलग है और ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती है, ये भी जान लीजिए, मतलब कहीं से भी ये आ जाए। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ समझिए, अगर मैं कैटायन की बात करता हूँ, ओके, कैटायन जैसे अपने पास एक कैटायन है सोडियम कैटायन Na+, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। हम लोग इसे खाते हैं रोज़, कहाँ? साल्ट से, ठीक है। सिर्फ साल्ट में ही नहीं, ये हमारा वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, इन सब से भी हमें मिलती है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये सोडियम कैटायन जो है ये हमें वाटर से भी मिलता है, ओके। तो इन सब से हम इसे गेन करते हैं। अब सर ये तो सोडियम एटम भी है, तो ये एलिमेंट भी हो सकता है। सोडियम एलिमेंट Na ये अलग है, ओके, और सोडियम कैटायन अलग है। दोनों तो है सोडियम, लेकिन एक एलिमेंट और एक आयन, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। अगर आप सोडियम एटम को खाएंगे तो माउथ में फायर लग जाएगा, ठीक है। सोडियम जैसे ही मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आता है वो फायर कैच करता है, हम खा नहीं सकते इसको, ठीक है। खाए तो गए काम से, ठीक है, जय श्री राम, ओके। तो सोडियम को खा नहीं सकते इसे, ओके, और इन्हें बिना खाए रह नहीं सकते, नहीं खाए तो इंजेक्शन से चढ़ा दिया जाएगा वेन में, ठीक है। तो सोडियम लेना ही पड़ेगा आपको आयन के फॉर्म में, सोडियम एलिमेंट के फॉर्म में नहीं ले सकते आप, ठीक है। लिए तो गए काम से, समझ में आ रही है बात? ये फायर कैच करता है और ये फायर कैच नहीं कर रहा है, ओके। तो डिफरेंस है ना, ये तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। बाकी आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रॉपर्टी जो होती है इन सब की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो अभी अगर मैं आपको कहूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पता नहीं आपके माइंड से हो सकता है ये सब गोल हो जाए, सब उड़ जाएगा, इसलिए मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आएगा टाइम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, किनकी? रेडिकल्स की, सोडियम रेडिकल कैटायन, क्लोराइड रेडिकल एनायन। क्लोराइड रेडिकल भी हम लोग खाते हैं और क्लोरीन नहीं खाते। क्लोरीन अगर खाएंगे तो फिर तो चले ही जाएंगे, जहर होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है, ओके। तो क्लोरीन नहीं खाते, ठीक है, क्लोराइड खाते हैं,
है ना। तो कैटायन और एनायन ये अलग हैं, एलिमेंट अलग हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ और एक ही एटम का कैटायन होता है, कैटायन बहुत सारे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही एटम का कैटायन बनता है, कैटायन मतलब मोनोएटमिक भी होता है और पॉलीएटमिक भी होता है। एनायन भी मोनोएटमिक और पॉलीएटमिक दोनों होता है, जैसे कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है। तो CO3 2-, यहाँ पे कितने एटम्स, 4 एटम्स हो गए, ठीक है। तो ये एक एनायन है और O2-, ये भी एनायन है, ओके। तो O2- भी एनायन है, CO3 2- भी एनायन है, कार्बोनेट एनायन पॉलीएटमिक, ठीक है, ये मोनोएटमिक। तो एनायन रेडिकल्स जो होते हैं वो मोनोएटमिक पॉलीएटमिक कुछ भी होते हैं, समझ गए। एक और था फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। तो प्योर सब्सटेंस 3 टाइप के, कौन कौन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड रेडिकल्स। और इम्प्योर में, पहले तो इम्प्योर मैटर कहते किसको है, यहाँ मैंने कहा था प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रहती होगी, यस। इम्प्योर मटेरियल्स जो होता है, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहा करते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इन्हें दूसरा नाम देते हैं क्या, मिक्सचर, ठीक है। इन्हें मिक्स करके बनाया जाता है, किनके मिश्रण से बनता है, किनके मिक्सिंग से बनता है। तो मिश्रण किसका होता है, मिक्सिंग किसका होता है, इन्हीं प्योर सब्सटेंस का, मतलब एलिमेंट का, कंपाउंड्स का या रेडिकल्स का। तो आप 2 or more than 2 कंपाउंड्स या 2 or more than 2 एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर रेडिकल्स, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या मोर देन 1 कंपाउंड, रेडिकल, कैटायन, एनायन, कैटायन, कुछ भी इनमें से लेके मिक्स कर लीजिए, ठीक है, डिफरेंट काइंड के। अब ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट में फॉस्फोरस एलिमेंट मिक्स कर दीजिए, ऑक्सीजन एलिमेंट में वाटर को मिक्स कर दीजिए, ठीक है, वाटर में शुगर मिक्स कर दीजिए, है ना। तो वाटर में शुगर मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा, शरबत, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, ओके, सही बोल रहे हैं आप लोग, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, शरबत बोलते हैं इसको, ठीक है, हम लोग पी लेंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या कांस्टेंट होती है, वाटर की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, वाटर कहीं का भी हो, ओके। शुगर की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, शुगर कहीं का भी हो। लेकिन वाटर और शुगर को जब मिक्स करते हैं शरबत बनता है, और शरबत की प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। ये शरबत कोई बहुत दिलदार है, बहुत ज़्यादा शुगर देके बना देगा, ठीक है, बहुत मीठा है ना, पीते ही लिप्स बंद हो जाए, है ना। अगर कोई बहुत कंजूस है तो 1 गिलास पानी में 2-4 चुटकी डाल देगा, चीनी डाले हैं हम उसमें, शरबत बनाए हैं, ठीक है, बहुत फीका, या पानी पी रहे हैं कि चीनी पानी पी रहे हैं पता नहीं, ओके। कोई मॉडरेट अमाउंट में डालता है चीनी तो अच्छा बनता है, वो हो गया क्या, प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप मिक्सचर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जिस अमाउंट में आप मिक्स कर रहे हैं, किसको, शुगर को, वाटर में, जो मिक्स करते जाएंगे तो प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। ये तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक टेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। साइंटिफिकली ये प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, मतलब उसकी डेंसिटी होती है, सिंपल सा एक बात कर रहे हैं, डेंसिटी होती है, और बड़ा चीज़ प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो उन प्रॉपर्टी को बोल के भी कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि नंबर पे डिपेंड करते हैं उनके, ठीक है, और भी प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चेंज कर जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसी के अमाउंट पे, कम किसके, वही जिसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो इसे सॉल्वेंट सॉल्यूट कहा करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर कंपोनेंट बोलते हैं मिक्सर के कंपोनेंट। तो मिक्सर के कंपोनेंट का रेशियो क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी, और ये रेशियो हमेशा चेंज होते रहेगा तो प्रॉपर्टी हमेशा चेंज होती रहेगी। तो प्रॉपर्टी स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो कौन है, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, इनकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होती। ये कितने टाइप के होते हैं तो हमें पढ़ना है कौन कौन सा, ये जान लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो होता है इनमें हमें पढ़ना होता है, एक तो ब्रॉडली इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मतलब एक समान मिक्सिंग तो बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। इसकी जेनेसिटी मतलब इसका कंपोनेंट का रेशियो कांस्टेंट हो थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरे के पूरे इंटायर वॉल्यूम में एक समान रहेगा तो होमोजेनियस मिक्सचर, एक समान नहीं रहा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके। तो इम्प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए ब्रॉडली, ठीक है। एक होमोजेनियस मिक्सचर, ओके, और दूसरा कौन सा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
ओके। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम एक समान होता है, इसे दूसरा नाम देते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसे, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ करता, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें बहुत टाइप के आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स पूरे के पूरे नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, उसे सस्पेंशन कहा करते हैं। कुछ में सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थ्रू आउट द वॉल्यूम स्कैटर्ड रहेगा, लेकिन होमोजेनेटिकली नहीं, ये कहीं ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, कहीं कम स्कैटरिंग होगा, जैसे कोलाइड कह देते हैं। ओके, तो सस्पेंशन, कोलाइड, एक और पार्टिकल होता है जिसमें कि ऑयल और वाटर, मतलब इमिसिबल लिक्विड का, जो लिक्विड एक दूसरे से घुल नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे में एफिनिटी शो नहीं करते हैं मिक्स करने में, ठीक है, उनका मिक्सचर बनाते हैं। ओके, इमिसिबल लिक्विड्स का, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, इमल्सन। ठीक है, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो भी अब डिवाइड कर दिए गए 3 पार्ट में। कौन कौन सा, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड इमल्सन। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलॉइड या कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह देते हैं इसको, कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा इमल्सन। ठीक है, ये हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैटर यही होता है, मैटर इतना ही टाइप का होता है। मैटर कितना टाइप का होता है, सिर्फ 2 टाइप का, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, ओके, तो जो बचपन से पढ़ती सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, ठीक है, तो वो देख लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।